स्वामी विवेकानंद पार्ट 4। लिम्बड़ी काठियावाड़ में स्वामी जी सन्यासियों के एक आश्रम में ठहर गए जो वास्तव में वाम मार्गी थे। उन्होंने स्वामी जी को भी अपने भैरवी चक्र में शामिल होने को कहा। जब इन्होंने इस प्रकार के व्यभिचार कर्म से घृणा प्रकट की तो उनको एक कोठरी में बंद कर दिया और मारने का भय दिखाने लगे। स्वामी जी बड़ी कठिनाई से उनके फंदे से छूटे और उनको भ्रष्ट कर्म करने के अपराध में गिरफ्तार कराया। इस घटना से स्वामी जी के ब्रह्मचर्य व्रत की दृढ़ता का परिचय मिलता है। मैसूर में भी महाराज ने उनका बड़ा सत्कार किया। एक दिन वहाँ के दीवान ने उनको कोई भेंट देने का बड़ा आग्रह किया और चेकबुक देकर अपने सेक्रेटरी को साथ में भेज दिया कि नगर की सबसे बड़ी दुकान में स्वामी जी को कुछ पसंद करे वही दिला दिया जाए। स्वामी जी ने सब कुछ देखा भाला, पर अंत में 12 आने की कोई छोटी सी चीज़ लेकर दीवान साहब के आग्रह की रक्षा कर दी। इस प्रकार उन्होंने अपने व्यवहार से यह सिद्ध कर दिखाया कि सच्चा सन्यासी सांसारिक प्रलोभनों से अपने को दूर ही रखता है। स्वामी जी संपूर्ण देश का भ्रमण करके और यहाँ के छोटे बड़े सैकड़ों प्रसिद्ध व्यक्तियों से वार्तालाप करके इसी निश्चय पर पहुँचे कि एक बार देश से बाहर जाकर हिंदू धर्म के उच्च सिद्धांतों का प्रचार किया जाए, जिससे एक ओर तो विदेशियों के अध्यात्म प्रेमी व्यक्ति भारतवर्ष की तरफ आकर्षित हों और दूसरी ओर जो हमारे प्रशिक्षित देशबंधु विदेशी सभ्यता से चकाचौंध होकर अपनी प्राचीन संस्कृति से विमुख हो जाते हैं, उनकी भी आंखें खुले। इसी अवसर पर मद्रास में उनको यह सूचना मिली कि अमेरिका के शिकागो नगर में एक सर्वधर्म सभा होने वाली है और उसमें अभी तक सनातन हिंदू धर्म की ओर से कोई प्रतिनिधि नहीं गया। स्वामी जी को अपनी अंतरात्मा से यह प्रेरणा हुई कि इस अवसर पर उनको अन्य धर्म वालों के समक्ष हिंदू धर्म के झंडे को ऊंचा करना चाहिए। उनके सभी मित्रों और शुभचिंतकों ने भी इस मत का समर्थन किया और 31 मई 1893 को विदेश जाने का निश्चय हो गया। जिस समय स्वामी जी यात्रा के लिए धन की व्यवस्था पर विचार कर रहे थे, उसी समय खेतड़ी के दीवान जगमोहन लाल उनकी सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि आपने 2 वर्ष पहले राजा साहब को पुत्र होने का आशीर्वाद दिया था, वह सफल हो गया है और उस आनंदोत्सव में महाराज ने आपको पधारने की आग्रह किया है। स्वामी जी खेतड़ी पहुँचे और नवजात शिशु को आशीर्वाद देकर चल दिए। खेतड़ी नरेश ने अपने दीवान को भी उनके साथ भेजा और यात्रा का पूरा प्रबंध और मार्ग व्यय आदि की व्यवस्था करने की ताकीद कर दी। खेतड़ी नरेश स्वामी जी को विदा करके जयपुर स्टेशन तक आए। चलते चलते उन्होंने पूछा, आप अमेरिका पहुंचकर किस नाम से कार्य करेंगे? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि अभी तक तो मैंने कोई पक्का नाम रखा नहीं है, कभी सच्चिदानंद कभी अन्य कोई नाम रखकर फिरता रहा हूँ। उसी समय राजा साहब ने कहा, स्वामी जी आपको विवेकानंद नाम कैसा लगता है? उस दिन से ही परमहंस देव के शिष्य नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के ही नाम से प्रसिद्ध हुए। जयपुर से बंबई जाते हुए आबू रोड स्टेशन पर स्वामी जी की भेंट अकस्मात अपने एक गुरु भाई तुरायानंद से हो गई। उनसे बातें करते हुए स्वामी जी ने कहा, हरि भाई, मैं तुम्हारे धर्म कार्य को अधिक नहीं समझता, पर मेरा हृदय अब बहुत विशाल हो गया है और मुझे सामान्य लोगों के दुखों का बड़ा अनुभव होने लगा है। मैं सत्य कहता हूँ कि लोगों को कष्ट पाते देखकर मेरा हृदय बड़ा व्याकुल होता है। यह कहते कहते स्वामी जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। स्वामी तुरायानंद ने इस प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा था, क्या यह भावना और शब्द बुद्ध देव से कैसे नहीं है? मैं दीपक के प्रकाश की तरह स्पष्ट देख रहा था कि देशवासियों के दुखों से स्वामी जी का हृदय धधक रहा था और वे इस दुर्व्यवस्था का सुधार करने के लिए किसी रामबाण रसायन की खोज कर रहे थे। 31 मई को स्वामी जी बंबई के बंदरगाह पर अमेरिका जाने वाले जहाज में सवार हो गए। उस समय भगवा रंग का रेशमी लबादा माथे पर उसी रंग का फेटा बांधकर किसी राजा के समान शोभा देने लगे। इन सब की व्यवस्था खेतड़ी के दीवान जगमोहन लाल ने ही की थी।
जगमोहन लाल और मद्रास के एक भक्त अलसिंह पेरुमल उन्हें जहाज के दरवाजे तक पहुंचाने को आए। थोड़ी देर बाद जहाज के छूटने का घंटा बजा। दोनों भक्तों ने स्वामी जी के पैर पकड़कर आंसू भरे नेत्रों से विदा ली और जहाज चल दी। कोलंबो, पिनांग, सिंगापुर, हांगकांग, नागासाकी, ओसाका, टोक्यो आदि बड़े नगरों को देखते हुए स्वामी जी अमेरिका के वैंकूवर बंदरगाह पर उतरे। वहां से रेल द्वारा शिकागो पहुंच गए। स्वामी जी जुलाई के आरंभ में अमेरिका पहुंच गए थे। वहां उनको मालूम हुआ कि सभा सितंबर में होने वाली है। इतने समय तक शिकागो जैसे खर्चीले शहर में होटल में रहने लायक धन स्वामी जी के पास न था। यह भी कहा गया कि किसी प्रसिद्ध संस्था के प्रमाण पत्र के बिना ये धर्म सभा के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार नहीं किए जा सकते। कुछ दिन बाद कम खर्च की निगाह से बोल्टन चले गए। रास्ते में एक भद्र महिला से परिचय हो गया, जिसने आग्रहपूर्वक उनको अपने घर ठहरा लिया, पर उस शहर में अपनी पोशाक के कारण उन्हें असुविधा होने लगी। विचित्र ढंग का गेरुआ लबादा और फेंटा देखकर मार्ग में अनेक व्यक्ति और लड़के एक तमाशा समझकर उनके पीछे लग जाते और हुर्रे हुर्रे का शोर मचाने लगते। इस दिक्कत से बचने के लिए उस महिला ने उनको सलाह दी कि सामान्यतः आप यहीं की पोशाक पहना कीजिए। स्वामी जी सन्यासी होने पर भी रूढ़ियों के गुलाम नहीं थे और उद्देश्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार के बाह्य परिवर्तन में उनको कुछ भी ऐतराज न था। पर कठिनाई यह थी कि अब उनके पास अधिक रुपया नहीं बचा था। इससे वे धैर्यपूर्वक कठिनाइयों को सहन करके दिन बिताने लगे। इतने में स्त्रियों की एक संस्था ने उनको अपने यहाँ व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। उस भाषण से जो आय हुई उनसे स्वामी जी के लिए अमेरिकन पोशाक बन गई और तब से उन्होंने गेरुआ वस्त्रों को केवल भाषण के समय के लिए रख दिया। फिर भी उनकी कठिनाइयों का अंत ना हुआ और शिकागो वापस आने पर एक दिन उनको स्टेशन के बाहर पड़ी खाली पेटी के भीतर सारी रात काटनी पड़ी। फिर भी उनका धैर्य सहायक बना रहा और सब तरह की बाधाओं को पार करके वे धर्म सभा के अधिवेशन में प्रतिनिधि रूप में सम्मिलित होने में सफल हो गए। सन 1893 को 11 सितंबर को सर्वधर्म सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। संसार भर के विभिन्न देशों के प्रतिनिधि तथा शहर के बहुसंख्यक प्रतिष्ठित व्यक्ति आर्ट पैलेस कला मंदिर के विशाल हाल में एकत्रित हुए। प्रत्येक प्रतिनिधि अपने अपने धर्म की महत्ता सिद्ध करने को उत्सुक थे और इस उद्देश्य से कई दिनों से अधिक प्रभावशाली भाषण देने की तैयारी कर रहा था। पर स्वामी जी को अभी तक इस प्रकार की तैयारी कर सकने की सुविधा नहीं मिल सकी थी और सभा में वे सबसे पीछे बैठे ईश्वर चिंतन में संलग्न थे। अंत में 10 का घंटा बजा। ईसाई पादरी अनुभव करने लगे कि जगत में ईसाई धर्म सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य को दुनिया के सामने प्रकट करने का समय आ पहुंचा और वास्तव में इसी भावना से अमेरिका के बड़े धार्मिक नेताओं ने इस महासम्मेलन का आयोजन किया था। परंतु किसी को खबर न थी कि यह घंटा तो सनातन हिंदू धर्म की विजय का बज रहा है। वहाँ स्वामी जी को कैसा अनुभव हुआ यह उन्हीं के शब्दों में सुनिए। मंच के ऊपर संसार के सब देशों के चुने हुए विद्वान और व्याख्यानदाता बैठे थे। मैंने अपने जीवन में न कभी ऐसी विशाल सभा देखी थी और न ऐसे उत्कृष्ट जन समूह के सम्मुख भाषण किया था। संगीत और शिष्टाचार के भाषणों के उपरांत सब प्रतिनिधियों का एक एक करके परिचय दिया जाने लगा और वे भी संक्षेप में अपना मंतव्य प्रकट करने लगे। मेरा तो हृदय धड़कने लगा और जीभ सूख कर लगभग बंद हो गई। प्रातःकाल के समय तो मैं बोलने की हिम्मत ही न कर सका। सभा अध्यक्ष ने मुझसे कई बार बोलने को कहा, पर मैं यही उत्तर देता रहा, अभी नहीं। इससे सभा अध्यक्ष भी मेरी तरफ से कुछ निराश हो गए। अतः दोपहर के अंतिम भाग में सभाध्यक्ष ने बहुत उत्साहपूर्वक शब्दों में आग्रह किया तो मैं उठकर आगे आया और मेरा परिचय दिया गया। धन्यवाद। क्रमशः आगे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।